वालेकुम एवरीवन, मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेश मूड के साथ यहाँ पे हाजिर हूँ। और पहले तो जी ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। साथ में उतनी देर मैंने सोचा कि ये बॉक्स ओपन करती हूँ, और ये रात से आया पड़ा था। सुबह में किचन में आई हूँ तो वाह जी वाह, मैं कहा फाइनली ये आ गया है। मुझे बल्कि सरप्राइज़ मिला। और मुझे स्कूल नहीं आ रहा था कि जल्दी से इसको ओपन करके देखूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से, काफ़ी लॉन्ग अरसा समझ लें, हो रहा है कि मैं हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे छोटी सी एक मिनी सी ब्लेंडर मशीन चाहिए जिसमें जस्ट मसाले वगैरह ग्राइंड कर सकूं, क्योंकि जो निंजा ब्लेंडर मशीन है वो दूसरे टाइप की है जिसमें जूस वगैरह या ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा बनती हैं। तो उसके साथ का ये छोटा मिक्सर ब्लेंडर नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी, जिसमें हम मसाले वगैरह पीस सकते हैं, कोई भी मसाला वगैरह बनाना हो। तो इसलिए फिर मुझे सेपरेट लेना पड़ा, क्योंकि उसके साथ का बिल्कुल भी कहीं भी अवेलेबल नहीं था। तो ये भी छोटा सा फाइनली आ जाया है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हस्बैंड को ऐसा कोई काम कहा जाए तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और मैंने काफ़ी दफ़ा उनको रिमाइंडर देती रही हूँ। आज ये पहुंचा है। फाइनली पहुंच गया। मैं कि अल्लाह। और ये छोटा सा बड़ा ही बल्कि एक्सपेंसिव था, और मैंने सोचा कि चले जी आया तो इसको पहले मैं ऑन करके चेक कर लेती हूँ कि ये वर्क कर रही है, चल भी रही है कि नहीं, ये ना हो रिटर्न करना पड़ जाए। तो मैं इसका बल्कि बटन वगैरह भी देख रही थी कि इसका कोई बटन वगैरह है या नहीं, तो बस इसका एक ही था, कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। बिकॉज़ मुझे सिंपल सा और मिनी सा चाहिए था जो कि ज़्यादा स्पेस ना ले। चलें जी, इसके बाद अगर हेल्थ अपडेट की बात कर ली जाए तो वो ये है कि जी बस अल्हम्दुलिल्लाह डाइट अच्छी जा रही है बस। तो डाइट के मुताबिक भी मैंने आज बॉयल एग्स बनाए हैं। आप भी कहते होंगे बॉयल एग्स, जी बिल्कुल। मुझे बेटे की फ़िक्र नहीं, क्योंकि जो मैं बनाती हूँ वो वही खा लेता है। तो मुझे ये नहीं होता है वरी के उबैदुल्ला के कुछ और बनाऊँ या अपने लिए कुछ और बनाऊँ, नहीं। और वो इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूट से हाथों के साथ एग्स शेल पील करने आया था, तो उसे इतना अच्छा लग रहा था। छोटे छोटे हाथों के साथ जैसे जैसे मैं कर रही थी वो उसी तरह से कर रहा था, और इतने उसके हैंड्स नहीं है जितना एग है। तो इतना मुझे प्यारा लग रहा था, क्योंकि किचन में जब से स्टूल आया था ना तो बस आ जाता है कि मामा मैंने हेल्प करनी है। तो इट्स गुड। देन बस एग्स हैं और दोनों हम खाएंगे। और आज मैं सॉल्ट नहीं यूज़ करूँगी, आज मैं इसके ऊपर ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी और ब्लैक पेपर, और साथ में ये टोस्ट होगा बटर लगा के, तो हनी डाल के, बस हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। सिंपल, इजी एंड बिजी। तो बस जी हेल्थी खाने पे कॉन्संट्रेट कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह ताला जी इसके बाद आज थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि मुझे आज कुछ काम करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बहुत कब से मैंने सोचा हुआ है, लेकिन मैं नहीं कर रही थी। और इसके साथ ही मुझे किचन के भी कुछ प्लान्स हैं, किस तरह से माइंड में बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं, तो वो अभी नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि मैंने स्टडी वगैरह कर रही थी, तो वो उसी को भी कंटिन्यू रखा हुआ, उस पर भी कॉन्संट्रेट करना है, क्योंकि बिल्कुल नहीं हो पा रही है। क्योंकि लास्ट वीक भी बच्चे थे घर पे, तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाई। और साथ में उस पर फोकस भी करना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ना, तो बिल्कुल नहीं टाइम दे पा रही हूँ। और साथ साथ ये भी मेंशन करती चलूँ कि श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि 1-2 डेज़ ऑफ व्लॉग्स अपलोड कर पाऊँ, हो सकता है कर दूँ, ये डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मेंशन कर दूँ। तो बस ये ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे काम करना है, मुझे जाना है नीचे सैले में, और वहाँ पे करनी है अपनी पेंट्री सेट। क्योंकि पहले वाली पेंट्री आपने देखी होगी, काफ़ी टाइम पहले की थी, और वह बहुत डिफरेंट वे से, बजट के हिसाब से डिफरेंट वे से थी। तो अभी मुझे थोड़ी सी चेंज करनी, मुझे कुछ प्लान्स आए थे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सोचा था कि यहाँ से सारा पेंट वगैरह करूँगी, लेकिन ये था कि यहाँ की वॉल कुछ डिफरेंट होती हैं, कुछ उनको करना था, फिर कोई मेडिसिन लगानी थी, फिर कोई स्कीमिंग करनी थी, कुछ पेंट, ये वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर था। फिर मैंने सोचा कि चले रहने दे, मैं खुद ही कुछ कर लेती हूँ। तो फिर मुझे आइडियाज़ आया, मैंने यहाँ पे रैपिंग पेपर यूज़ किए हैं शेल्फ्स पे, और अभी जल्दी से सारी थिंग्स को सॉर्ट आउट करती हूँ, सेट करती हूँ। फिर आपको अपनी न्यू छोटी सी पेंट्री का विजिट करवाऊँगी, और सब कुछ पहले फास्ट स्पीड के साथ सेट कर लेते हैं, और देखते हैं कितना टाइम लगा, कैसे किया कैसे नहीं किया।
जी तो गाइस इसके लिए ना मैं गई थी, तो मुझे वहाँ पे ये नज़र आए सिंगल लेटर डिकेल किचन स्टफ। ओके, ये है इस तरह से लेबल्स। ये देखें, ये कितने नाइस हैं। ये देखें, मिंटी, कॉफ़ी, शुगर, स्पेगेटी, फ्रूट, एवरीथिंग ना मीन। ये मुझे 1 पाउंड का ही मिल गया था, क्योंकि अगर ऑनलाइन में ले रही थी तो मुझे 2-3 पाउंड का मिल रहा था। इस तरह से 1 पाउंड का मिल गया। और एक फिर मुझे ये मिल गया, ये चॉक बोर्ड लेबल्स हैं। तो ये इसके ऊपर चॉक के साथ लिख सकते हैं और इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो लगा लेते हैं फिर जल्दी से। जी तो गाइस फाइनली पे मेरी पेंट्री रेडी हो चुकी है। और पेंट्री में वही चीज़ें जो मुझे चाहिए, जो मेरे मुताबिक थी, छोटी सी पेंट्री जो मैंने बनाई है। और इसमें 2-3 डेज लगे हैं। बहुत सारी एफर्ट होती है हर चीज़ करने के लिए, और फाइनली वो जब हो जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो इसके लिए मुझे बहुत जार्स देखने पड़े, मुझे जार्स कौन से लेने चाहिए, कौन से ठीक हैं, ऑनलाइन लूँ वो ठीक है, ये शॉप स्टोर से लूँ वो ठीक है, किस तरह से कितने। और ये कंटेनर्स, ये जार्स इकट्ठे करने में ही मुझे बहुत टाइम लग गया था। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये 2-3 डेज मेरे कम से कम लगे हैं। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने छोटी सी कैसे सेट की है। तो होनी चाहिए एक्स्ट्रा चलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, इस तरह से ये शेल्फ पहले इस साइड पे थी, उसको मैंने मूव किया है, इस साइड पे रखा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऊपर वाली शेल्फ है, इस पे मैंने रखी है जी। पहले तो हस्बैंड का था कि जो आज के शेल्फ चली हुई हैं बहुत ज़्यादा अच्छे वाली, तो ये वो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे और मेहनत करनी थी। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे बस थोड़ा सा चाहिए, वही ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सारे ओवरऑल टीन सेट कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे सारे बीन्स हैं, चिक पीस हैं, चूना है, फिश चूना टीन्स हैं, स्वीट कॉर्न्स हैं, सब में पुडिंग है, जो थिंग्स जो शायद मैं नहीं यूज़ करती वो भी। तो ये जो सारी थिंग्स यहाँ पे मैंने सेट कर दी। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये है जी केक बॉक्सेस, साथ में स्पून्स, और जो ये मैंने टैफल बनाए थे ये थिंग मैंने यहाँ पे रखी हुई है। और साथ में ये जो मेरी एक्स्ट्रा छोटी सी ब्लेंडर मशीन है वो मैंने यहाँ पे रख दी है। और ये जो ब्लेंडर मशीन फिर आई है वो मैंने यहाँ रख दी, क्योंकि कब मुझे ज़रूरत होगी, जब मुझे ज़्यादा कुछ बनाना है तो तभी मैं ये यूज़ करूँगी यहाँ से ले जाके। और यहाँ पे कुछ वाटर बॉटल्स थी, मैंने इस स्पेस को भी यूज़ किया है। जगह पे ना जाइएगा, ये देखिएगा कि मैंने कैसे सेट किया है। ये बॉटल्स थी, वाटर बॉटल यहाँ पे मैंने रख दी। कुछ एक्स्ट्रा बॉक्सेस मैंने यहाँ पे रख दिए जो मुझे लगा के काम के हैं। तो यहाँ पे साथ में मैंने ये शेल्फ छोटी सी बनी हुई थी, ये यूज़ किया। इस पे सारी ये बेकिंग ट्रेज हैं, बेकिंग के आइटम्स हैं, पिज़्ज़ा मेकर ट्रे एंड कप के मेकर ट्रे, एंड यहाँ पे इस तरह से केक टीन्स वगैरह सारे मैंने आइटम्स एक साइड पे यहाँ पे रख दिए। देन अगर यहाँ पे आया जाए, ये देखें इस शेल्फ पे, ये देखें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइडिया ये है कि मैंने यहाँ पे ये रखा है अपना नोट पैड, और साथ में पेन, जो चीज़ फिनिश होगी वो उसी टाइम स्ट्रेट वे में यहाँ पे राइट डाउन कर लूँगी, ताकि मुझे जो चीज़ की ज़रूरत होगी मुझे पता होगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने ये सारे स्पाइसी जार रखे हैं, सारे लेबल्स के साथ स्पाइसी जार मैंने सारे बड़े वाले फुल करके रख दिए, ताकि ये काफ़ी टाइम चल जाएंगे और मुझे ज़्यादा इन थिंग्स के बारे में वरी होने की ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ पे मैंने सारी ये दाल्स रखी हैं, ये किडनी बीन्स हैं, चना दाल है, मूंगी दाल है, माश दाल है। और ये मुझे कंटेनर्स 4 मिले थे, 1, 2, 3 एंड स्मॉल, 4 साइज के कंटेनर्स थे मुझे, ये मिल गए थे आजदा से, ठीक है। अच्छा 7 पाउंड के, 6 पाउंड के 4, वो मुझे सही मिल गए थे। और यहाँ पे मैंने रखी है, देखिए पास्ता है, फुल बॉक्स मैंने फिल करके रख लिया है, सवैयाँ हैं, सौंफ हैं, तिल है, ज़ीरा है, फ्राई अनियन है जो कि मुझे चाहिए होता है कुकिंग में, वो सारे मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और यहाँ पे आपको बिग बॉक्स नज़र आ रहा होगा, ये ब्लैक दाल, और यहाँ पे तंदूरी पाउडर, बेकिंग सोडा, समथिंग जो चीज़ें यहाँ पे थी वो मैंने यहाँ पे रख दी। और ये देखें
ये जो कभी किचन में स्पेस नहीं होती है तो मेरे थोड़ा सा एक्स्ट्रा थे ये डिज़र्ट सेट, तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया है कि कभी मुझे चाहिए होगा तो मैं उठा लूँगी। और यहाँ पे कंटेनर एम्प्टी वाले, ठीक है। और यहाँ पे आया जाए तो यहाँ पे देखें चिलीज हैं, धनिया पाउडर, स्पाइसी, गरम मसाला, ये सारी थिंग्स। और यहाँ पे प्लेन फ्लावर, राइस एंड फ्लावर ये मैंने रखा है इस तरह से फिल करके। और जो अच्छा जो यहाँ पे आपको जार्स नजर आ रहे हैं, सारे जार्स ये वो वाले हैं जो कॉफी जार्स वगैरह होते हैं। और इनको मैंने वॉश करके ड्राई करके इकट्ठे करती रही थी मैं काफी टाइम से, सेम वाले इकट्ठे करती रही थी। जैसे जैसे कि ये बूंदी है, स्वीट शुगर है, और इसमें छोटी छोटी चीजें आ सकती है। जैसे ये मैंने कोकोनट रखा हुआ है, सूजी रखी हुई है, तो ये जार मुझे मेरे काम आ गए हैं। जैसे कि इसमें अब जा सकता है बेकिंग पाउडर या इस तरह की थिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैंने एक और आइडिया, और ये भी बहुत बेस्ट आइडिया है, आपके पास जार्स होते हैं आजकल के टाइम पे स्पेशली आप रख सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। और साथ में क्या किया मैंने, एक और ये आइडिया है, ये बॉक्सेस जो मिनी कप केक बॉक्सेस होते हैं, ये मैंने इस तरह से रख लिए थे। वो एक ये है और एक ये, इसके लेबल वगैरह उतार लें। तो ये मैंने इस तरह से इनको यूज किया है। और इनको मैंने किस तरह से यूज किया है, जैसे छोटे छोटे पैक्स रह जाते हैं, जैसे थोड़ा सा धनिया, ये छोटे छोटे पैकेट्स हमारे रह जाते हैं, तो छोटे छोटे मिनी होते हैं, तो अगर जाज नहीं है किस तरह से, तो उनके अंदर मैंने इनको क्लिप्स लगा के, ये देखिए इसके अंदर मैंने सारे अपने क्लिप्स सेव किए हैं और एक्स्ट्रा स्पून सेव की हैं। ये मैंने एक एक्स्ट्रा बॉक्स बनाया है, यहाँ पे रखा है, और क्लिप्स लगा के मैंने ये जो एक्स्ट्रा पैकेट्स बच जाते हैं और हमारे पास स्पेस नहीं होती, और उनको कवर रखना ताकि हवा भी ना लग जाए, खराब भी ना हो और यूज में आए तो मैस ना हो। तो इस तरह से मैंने इन बॉक्सेस में डाल के इस तरह से यहाँ पे रख दिया, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। और साथ में ये जैसे चिकन क्यूब्स हैं, ये सारे ओवरऑल मसालाज हैं, ये चाट मसाला, ये शान मसाला, ये सारे मसालाज हैं। ये काफी टाइम से जो मेरे पास मसालाज पड़े थे बॉक्सेस, वो मैंने यहाँ पे एक साइड पे इस तरह से ये ओवरऑल यहाँ पे ये सारे मसालाज बॉक्सेस ऐसे रख दिए ताकि पता हो। और यहाँ पे एक कंटेनर मैंने लिया है जिस तरह से, ये देखें ये भी आइडिया है। ये कंटेनर खाली पड़ा था, इसको मैंने यूज किया। जैसे ये बचे हुए पैकेट्स वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। ये वाले ये देखें इस तरह से आपको क्लिप्स मिल सकते हैं। ये हैंगर नहीं होते हैं क्लॉथ हैंगर्स, तो ये वो वाले हैंगर्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए, ये यूज किए हुए हैंगर्स। तो बेहतरीन थिंग्स हैं, हम कोई भी थिंग को यूज कर सकते हैं। ये देखें क्लिप्स, हर चीज बहुत ही काम की है अगर हम उसको यूज करें तो इस तरह से ये मैंने इस तरह से जो थिंग्स है वो यहाँ पे रखी हैं, बाकी सारे इस तरह से जार्स में, ठीक है। ये आटे वाला कंटेनर बड़ा, ये एक साइड पे मैंने रख दिया है। और इसमें ये है कि जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा को आटा गूंदने वाला या दूसरा बर्तन था, तो वो मैंने इस तरह बैग के अंदर डालकर यहाँ पे हैंग कर दिया। पहले का था, जैसे बास्केट वगैरह होती पहले की चीज थी। तो साथ में जैसे ये बड़े बर्तन वगैरह, हांडी वगैरह हमें कभी कभार यूज करने में आते हैं, जो कि मेहमान गेस्ट वगैरह हो, ये त्यौहार हो, कोई भी केलिंग वगैरह पे जो कभी कभार यूज होने वाले बर्तन मैंने यहाँ पे रख दिए। एक बड़ा कंटेनर लेके एम्प्टी, तो उसके अंदर मैंने इस तरह से सेट करके रख दी जो कभी कभार यूज होते हैं, ठीक है। और साथ में ये आपको नजर आ रहा होगा, ये भी एम्प्टी कंटेनर है, ये भी एम्प्टी कंटेनर है। और इसके अंदर यहाँ पे मैंने ऑयल वाला बड़े वाला ऑयल रखा हुआ है। और यहाँ पे अनियन बैग अभी फिनिश है अनियन बैग यहाँ पे आया होता है इस तरह से, ऑयल और अनियन इस तरह से मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और जी तो गाइस, ये थी मेरी छोटी सी स्मॉल सी क्यूट सी पेंट्री, जो कि मैंने बड़ी ही अरमान, बड़ी ही चाहत और प्यार से बनाई है और मैंने हस्बैंड को कितना खपाया ये मुझे ही पता है। तो फाइनली ये रेडी हो चुकी है। मुझे अब अच्छा लग रहा है, इस तरह से लेबल्स लगे हो ना तो बहुत अच्छी लगती है इस तरह से। तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, आप भी सेटिस्फाइड होंगे। आपके पास भी कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा कुछ ऐसे थिंग्स हैं, आप उनको स्पेस नहीं है और आप उनको एक साइड पे रखना चाहते हो, तो बस किसी ना किसी तरह कोई भी शेल्फ है, कुछ भी है, आप उसको बस सेट कर दें।
जैसा भी है। देखिए ये वाले हुलिये पे ना जाएं, लेकिन इस पे जाएं कि मैंने किस तरह सेट किया है, किस तरह से अपने आइडियाज़ को यूज़ किया है। और इसके साथ ही जी इसमें जो, और इसके साथ ही जो 2-3 डेज का मिशन था ना, उसमें ये मेरा पार्ट है, मेरी शाद था। इसने मेरी हेल्प की माशा क्लीनिंग करने में, चीज़ें रखने में, मेरे साथ साथ था, इसने मेरी बहुत हेल्प की वैसे माशाल्लाह। नहीं बदला है ना। तो इसका भी थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे पता क्या था, रूफ पे लाइट्स लगी हुई थी, ऊपर से लाइट आ रही थी, इसलिए थोड़ी सी लाइटिंग का प्रॉब्लम था। क्या फिर भी मैंने आप तक पहुँचा दिया है। तो इसके साथ ही कल मिलूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।